अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। मैं इस वक्त खड़ा हूँ गांधी पार्क के बाहर मुख्य द्वार के पास और उसी गांधी पार्क पर जो कुछ समय पहले आप जिसका स्वरूप देख रहे थे वो पूरा का पूरा बदल चुका है। S&P इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की ये कंपनी है जिसने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गांधी पार्क को डेवलप करने की जिम्मेदारी अपने हाथ ली और बहुत ही खूबसूरती के साथ गांधी पार्क को डेवलप किया गया है। और डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इसका विकास हुआ है, ये इको फ्रेंडली इसका विकास किया गया है। हम गांधी पार्क के भीतर किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर गांधी पार्क रखा गया है तो मेन गेट पर ही आप देख सकते हैं कि चरखा, यहाँ पर चरखा एक सिंबॉलिक इसे रखा गया है। गेट जब बंद होता है तो चरखा दिखाई देता है और जब हम अंदर की ओर जाएंगे तो अंदर आपको इसकी खूबसूरती, चाहे दिन हो या रात हो, ये कुछ अपने आप ही इसकी खूबसूरती बयां करती है। इस वक्त मैं हूँ ये गांधी पार्क के ही एरिया में और वहाँ पर ये जो कवर्ड योगा डेक इसे कहते हैं, और ये रात के समय, क्योंकि हम ये आप देख सकते हैं कि हम ये रात का नज़ारा है और दिन में ये और खूबसूरत लगे, रात में भी लाइटिंग वगैरह की गई है। तो ये जो डिज़ाइन है, ये आप इसमें जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये डिज़ाइन जो इंडोनेशिया के बाली से इसमें उसकी सहायता ली गई है डिज़ाइन के लिए। जो भी डिज़ाइन, ये जो योगा डेक जिसे कहते हैं, और ताकि बारिश वारिश आने से किसी भी प्रकार का मतलब जो भी योग कर रहे हैं उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ये जितने भी आप ये बैम्बू आप देख रहे हैं, चाहे ये इनके सपोर्ट करके या ऊपर तक जितना भी आप नज़र डालेंगे, तो जो बैम्बू आपको दिखाई दे रहा है ये भूटान बॉर्डर से पास अलीपुरद्वार उस क्षेत्र से इसे लाया गया है, इसे ट्रीट किया गया है ताकि 15-20 साल तक आने वाले अगले 15-20 साल तक जो है इसका कोई भी अगर क्योंकि हम जोन 5 में आते हैं और जोन 5 में होने के नाते और इंडोनेशिया के बाली से इसलिए डिज़ाइन भी हेल्प लिया गया और बैम्बू वगैरह का जो अलीपुरद्वार से मैंने बताया वहाँ से लाया गया है ताकि कोई अगर अर्थक्वेक वगैरह भी आए तो उसका कोई असर ना पड़े। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये योगा डेक को तैयार किया गया है। और ये जो है ये चिल्ड्रंस पार्क है, ये बच्चों को मनोरंजन के लिए ये एक पार्क जो डेवलप किया गया है, जैसा कि हम जॉगर्स पार्क में भी देखते हैं, बारीना पार्क में देखते हैं, उसी तरह का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बच्चों के मनोरंजन के लिए, खेलने कूदने के लिए बच्चे जब आते हैं कि नेचुरली बच्चे तो आएंगे ही, अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे। और अभी तो जब ये आप तक ये वीडियो पहुंचेगा और तब तक तो बच्चों में और भी उत्सुकता जाग जाएगी, क्योंकि इतने सुंदर तरीके से इसको डेवलप किया गया है कि हर एक पहलू का ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गांधी पार्क है ये इको फ्रेंडली गांधी पार्क है और इसीलिए यहाँ पर अब हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। पहले जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया था कि वो वहाँ पर कहाँ से बम्बू मंगाया गया था, कैसा कंसेप्ट है उसका लाने का, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा एरिया अब बच्चों के खेलने के लिए, ये मनोरंजन के लिए, साथ ही लोग जो आएंगे उनके बैठने के लिए बहुत बड़ा इलाका है। और ये जॉगिंग करने वाले, वॉक करने वाले, सेहत का ध्यान रखने वाले लोगों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है इसका बस हैंडओवर नगर पालिका परिषद को ये हैंडओवर होना बाकी है और उसके बाद में इसे जो है ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए। और ये जो सारे एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं और कितना खूबसूरती के साथ रात के समय इसका आप नज़ारा देखते ही बनता है इस गांधी पार्क का। हम इसका दिन के समय जो गांधी पार्क कितना खूबसूरत दिखाई देता है वो भी हम आपको जानकारी देंगे। तो लेकिन रात के समय यदि आप देखें, दूर तक आप नज़र डालें तो ज़्यादातर लाइटिंग वगैरह जो की गई है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसे अंजाम दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अब
क्योंकि अंडमान निकोबार एक बहुत ही पर्यटक का गंतव्य है। तो यहाँ पर ये जो इतनी खूबसूरत इलाका है और इतनी खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में यदि नगर पालिका परिषद या अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जैसा खुली खिड़की ओपन विंडो जो बनाते हैं, और ओपन विंडो के बाद में जो फिल्मों की शूटिंग वगैरह के लिए परमिशन वगैरह के लिए, क्योंकि फिल्मों की शूटिंग पहले भी यहाँ होती रही है, अब भी होती रही है, तो गांधी पार्क एक बहुत ही सही जगह होगा फिल्मों की शूटिंग के लिए। चाहे डायलॉग बोलना हो, चाहे गाने का सीन अगर आपको वहाँ पर क्रिएट करना है, रिकॉर्ड करना है, गाने का सीन वहाँ पर फिल्माना है, तो गांधी पार्क एक बहुत ही उचित स्थान होगा फिल्म की शूटिंग के लिए भी। जॉगर्स पार्क के साथ साथ गांधी पार्क, मरीना पार्क, फ्लैग पॉइंट, पूरा कार्बन स्कोप स्ट्रेच तक ये सारा इलाका इतनी खूबसूरती से डेवलप किया गया है कि निस्संदेह जो आने वाला, अभी भी पर्यटक सीज़न चल रहा है, लेकिन जो आने वाला हमारा जो पर्यटक सीज़न स्टार्ट होगा वो हमारे पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करेगा, खास करके जिस प्रकार से जॉगर्स पार्क, गांधी पार्क को डेवलप किया गया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी पार्क में हम हैं, दिन के समय है, रात के बाद अब दिन के समय हम गांधी पार्क में हैं, जहां पर गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। और इसी गांधी पार्क को अब पुनः डेवलप किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो हमें बताया गया है, जो कंपनी है S&P इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, जो दिल्ली की एक कंपनी है, जिसने इस गांधी पार्क को डेवलप करने का बीड़ा अपने हाथों में लिया है। और अब क्योंकि ये गांधी पार्क, जॉगर्स पार्क, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो गांधी पार्क और जॉगर्स पार्क ये दोनों को मिलाकर 25 करोड़ के आसपास जो है कुल धनराशि इस पर खर्च की जा रही है। इसके अलावा अगर हम सिर्फ गांधी पार्क की बात करें, एरिया की बात करें, तो ये गांधी पार्क का जो इलाका पड़ता है ये करीब 20 एकड़ के आसपास ये गांधी पार्क का इलाका है। गांधी पार्क का ये जो नज़ारा मैं आपको अब यहाँ से बता रहा हूँ, जो डेवलप हो रहा है गांधी पार्क, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें अब आ रही हैं। हालांकि अभी इसे ओपन होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी कुछ काम बाकी है। तो अभी नगर पालिका के सुपुर्द इसे अभी नहीं किया गया है, तो काम चल रहा है। इसीलिए मैं आया हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 12 साल में कितना बदला है अंडमान। हालांकि कुछ सामने जो दिलथामन टैंक, हम जब इसे पहले पुराना नाम जो दिया गया था दिलथामन टैंक, हम जानते हैं दिलथामन टैंक के नाम से, तो उस दिलथामन टैंक को बाद में जो है इसे गांधी पार्क कर दिया गया। तो अब इस गांधी पार्क में कई ऐसी जो एमिनिटीज है, सुविधाएं हैं, उसे लाया जा रहा है, उसे विकसित किया जा रहा है। जिसमें आपको मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पर एम्पी थिएटर है, एक नहीं बल्कि दो एम्पी थिएटर है यहाँ पर, और 2 फ्लोटिंग जेट्टी है, 2 फ्लोटिंग जेट्टी। एक आपको मैं दिखा दूं तो ये जो फ्लोटिंग जेट्टी का अगर मैं बात कर रहा हूँ, जब ये बेसिक कम्युनिटी के जो साइड में आप वॉक करते हैं, वॉक पे बनाया गया है, तो यहाँ पर बैठने की सुविधा है। एक फ्लोटिंग जेट्टी जो ठीक हमारे उस सामने है, और दूसरा आपको यहाँ पर ये पूरा गांधी पार्क इलाका, ये कंप्लीट जो दूर से आप देख रहे हैं, ये पूरा वॉकवे जो है बनाया गया है, कंप्लीट वॉकवे है, और लोग यहाँ पर आकर वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। तो इस तरह की ऐसी मतलब सुविधाओं को ऐसे विकसित किया गया है कि लोगों को अगर कोई तरफ बैठना है तो दूर बैठने की सुविधाएं भी है, फ्लोटिंग जेट्टी है। और जो एम्पी थिएटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 2 एम्पी थिएटर है, एक इस ओर है जहाँ पर मैं इस वक्त आया हूँ, एक दूसरी ओर है, दूसरे छोर पर है। और ये एम्पी थिएटर, यहाँ पर आप अगर कल्चरल प्रोग्राम वगैरह करना है तो यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम वगैरह हो सकते हैं। और यहाँ पर जो एम्पी थिएटर है, साथ ही अगर मैं बता दूं कि लेज़र शो की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और जब लेज़र शो यहाँ पर अगर होता है तो वो अपने आप में ही देखते बनेगा। और जो
2 फ्लोटिंग जेट्टी की मैंने बात की, एक उस ओर और एक इस ओर। इसके अलावा प्लेइंग एरिया, द किड्स प्ले एरिया भी यहाँ पर डेवलप किया गया है, जो दूसरी छोर में है। काफी बेहतरीन तरीके से हम कह सकते हैं इसका निर्माण किया गया। आर्ट गैलरी भी यहाँ पर बनाया गया है। साथ ही जब हम गांधी पार्क के अंदर एंट्री करते हैं तो इंफॉर्मेशन सेंटर, सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। 4 योगा डेस्क, जो रात में मैंने आपको दिखाया कि योग का डेस्क है। और ये सारे की सारी जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जितने भी, चाहे मेन एंट्रेंस हो या फिर वो योगा डेस्क हो, तो ये सारे के सारे जो इसका जो कंसेप्ट है, ये इंडोनेशिया से ये कंसेप्ट है। सामान भी बाहर से, जैसा मैंने बताया, मंगाया गया है। बस वॉकवे के साथ साथ सीटिंग की व्यवस्था है। मेडिटेशन के लिए स्पेस बनाया गया है। तो सारी जो कुछ अगर बेसिक सुविधाओं की बात करें तो सारी सुविधाएं यहाँ पर विकसित की गई हैं। हालांकि अब कितने दिन बाद ये नगर पालिका के सुपुर्द किया जाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना है कि अब गांधी पार्क को एक नया स्वरूप दे दिया गया है और कंपनी की ओर से सारा कुछ यहाँ पर डेवलप किया गया है। ये कंप्लीट क्षेत्र यहाँ पर गांधी पार्क का, ये दिन का, ये मैं आपको इसलिए दिन में आया कि दिन का इसमें गांधी पार्क को दिखाया जा सके। बहुत बड़ा इलाका है गांधी पार्क और जॉगर्स पार्क। उधर सांसद विष्णुपद रे ने कहा कि विकास के नाम पर पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांधी पार्क में जो 2 एम्पी थिएटर बनाए जा रहे हैं, जो बनाए गए हैं, उसका क्या इस्तेमाल होगा, वहाँ पर कितने प्रोग्राम होंगे, कितने लोग वहाँ पर आएंगे, कितना ऐसा प्रोग्राम होता है। अनारकली में बने एक एम्पी थिएटर का उदाहरण देते हुए सांसद ने कहा कि वो थिएटर साल में एक बार जब आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल होता है तो गाए बगाए कोई कार्यक्रम वहाँ पर हो जाता है। आज उसकी स्थिति क्या है। ऐसे में 2-2 एम्पी थिएटर गांधी पार्क में बनाना, जो ढांचा बनाया गया है, जो बेम्बू के साथ में जो ढांचा बनाया गया है, उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। जो सड़कें वगैरह जो भी बनाया गया है उसमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। नेचुरल ब्यूटी के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इसके अलावा ये जो एरिया आप दिखाई दे रहे हैं, ये एरिया काफ़ी डेवलप हो रहा है। जॉगर्स पार्क डेवलप हो रहा है, कार्बोस्कोप तक ये डेवलप हो रहा है। वॉकिंग करने के लिए, साइकिल ट्रैक के लिए ये सब स्थान बनाया जा रहा है। तो ऐसे में गांधी पार्क में कितने लोग आएंगे। तो गांधी पार्क को डेवलप करना ठीक है, लेकिन वहीं पर डेवलपमेंट के नाम पर पैसे की बर्बादी जो है वो ठीक नहीं है। दिलतामन टैंक के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर दिलतामन टैंक हम बोलते थे। गांधी पार्क का जो स्थान है, वहाँ पर पानी की जो समस्या होती थी तो वो जगह से भी पानी निकाला जाता था। अगर वो जगह में जो पानी का जो टैंक, गांधी पार्क में जो पानी का स्टोरेज का जो जगह है, उसको और गहराई करते तो आने वाले समय में हमें एक स्रोत मिल सकता था वहाँ पर। वो भी नहीं किया गया। लेकिन पैसे की बर्बादी जो है खुलेआम हो रही है स्मार्ट सिटी के नाम पर। सांसद ने यही विरोध जताया है। तो ये था गांधी पार्क का पूरा इलाका, जो अब अपने जो काम है, जो ऑलमोस्ट इसका पूरा हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में इसे आम जनता के लिए ओपन कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो जो कंपनी है, कंपनी की ओर से इसे नगर पालिका के सुपुर्द किया जाएगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये पूरा डेवलप हो रहा है। तो इसके बाद नगर पालिका के सुपुर्द किया जाएगा। और जिस तरह जॉगर्स पार्क को खोल दिया गया है आम जनता के लिए, उसी तरह गांधी पार्क को भी आने वाले समय में, आने वाले 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर आम जनता के लिए अवश्य ही खोल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।